हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 36 साइज़ ब्लाउज़ का डीप नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फुल लेंथ ली है 13.5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 36 चेस्ट का चौथा 9 इंच इतना लेना है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आर्म होल 6 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर डीप नेक के लिए हम यहाँ पर 5.25 इंच इतना लेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। बैक नेक की लेंथ हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैक नेक की लेंथ 10.25 इंच पर मार्क कर ली है। अब यहीं से हमें 3 इंच पर मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स हमें बना लेना है। नीचे की तरफ से हमें 1.25 इंच पर मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क लगाकर ऊपर की तरफ जो हमारी लाइन है वहाँ इस तरह से एक क्रॉस लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। ऊपर की तरफ नेक को हल्के हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए पूरे नेक को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर आप गले के लिए कैनवास का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कैनवास का यूज़ नहीं करूँगी। इसलिए अस्तर के फैब्रिक पर जो हमारी एक साइड के डिज़ाइन को ड्रॉ किया गया है उसे मैं इस तरह से अस्तर को फोल्ड करते हुए डिज़ाइन को ट्रेस करूँगी। अब चॉक से डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को हमें एक पैर की सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक को हमें गले के नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इस तरह से फैब्रिक की एक साइड को फोल्ड देते हुए एक पैर की सिलाई देनी है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक को पिंस लगाकर फिक्स कर लेना है। सिलाई लगाते समय गला हिले ना, इसलिए हम बीच में से ही गले को एक स्टिच लगाएंगे। तो देखिए, अब हम पूरे गले को इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे, वीडियो में दिखाया है इसी तरह से हमें गले को स्टिच लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे गले को स्टिच लगाकर हो चुकी है। अब बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। गला अच्छे से फोल्ड हो, इसलिए हमें पूरे नेक को और कॉर्नर्स को इस तरह से छोटे छोटे कट्स देने हैं। अब हमें गले को इस तरह से सीधा कर लेना है और कॉर्नर्स को हमें अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है। तो जितना भी दबा हुआ फैब्रिक है उसे हमें बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ पर मैंने पूरे गले को अच्छे से प्रेस लगा कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक था उसे मैंने हेमिंग भी कर ली है। उससे गले का फैब्रिक अब फिक्स हो गया है। कमर का डाट लगाने के लिए मैं यहाँ पर सेंटर से 4 इंच पर इस तरह से दोनों तरफ मार्क करूँगी।
अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें क्रॉस इस तरह से ऊपर की तरफ 4 इंच पर क्रॉस डार्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम कमर का डार्ट लगा चुके हैं। तो यहाँ पर हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और जो कमर की तरफ एक्स्ट्रा क्रॉस फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। नीचे की तरफ अब हमें एक पैर की स्टिच लगानी है इस तरह से। यहाँ पर हमें 1 इंच चौड़ाई फैब्रिक को कट करके उसकी एक साइड को स्टिच करनी है। उसे हमें अब कमर साइड पर एक पैर की स्टिच मार्जिन रखते हुए स्टिच देनी है। अब पट्टी को हमें ऊपर की तरफ से लॉक स्टिच लगानी है। यहाँ पर फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें ऊपर की तरफ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगानी है। अब हमें पूरे गले को लेस लगानी है, तो यहाँ पर मैं सिल्वर लेस का यूज़ करूँगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, पूरे नेक को आप एक पैर की स्टिच लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ, इसलिए देखिए ऊपर की तरफ से मैं हमें लेस को अटैच करना है इस तरह से। अब ये जो कॉर्नर से यहाँ पर हमें लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। इसी तरह से हमें दोनों साइड लेस लगानी है। अब दूसरी स्टिच भी हमें देनी है। नीचे की तरफ से अब हमें और एक लेस अटैच करनी है। इस तरह से जो देखिए गले का लुक होता है वो बहुत ही चेंज हो जाता है। अब जो ये कॉर्नर से यहाँ पर आप कोई भी डेकोरेटिव बटन अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैब्रिक का ही फ्लावर बनाया है और उसे पिलर से फ्लावर को डेकोरेट किया है। तो देखिए आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।